आज की क्लास नंबर 4 है, जो एसएससी सीएचएल की क्लास है, जो कि ऑलरेडी हमने एसएससी सीएचएल में प्रॉफिट और लॉस जो हमने शुरू किया था उसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली। कल हमने जो क्लासेस सेकंड थर्ड क्लास कंप्लीट किए थे उसी क्लास का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल की जो क्वेश्चन था उसी वाले क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएल 2015 पूछे। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड लगेगा, जो ऑलरेडी 3 क्लासेस जा चुकी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आप करेंगे तब वो पकड़ में आएगा, सारे क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन 2015 सीएचएल वाला सीजीएल वाला हार्ड है। एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपया की 5 की दर से खरीदता है। वह सभी संतरे 50 रुपए की 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो उसे प्राप्त लाभ अथवा हानि कैसे होता है। मतलब देखो, 40 रुपया में 3 पीस खरीदा, फिर 60 रुपया में 5 पीस खरीदा, तो टोटल 100 रुपये में कितना पीस खरीदा? 8 पीस खरीदा। और अच्छा, 8 पीस खरीदा ना, और 50 रुपये में 3 की दर से बेचा। 50 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो 50, तो 8 संतरे का दाम कितना हो गया? 8 संतरे का कितना हो जाएगा? 50 बटे का 3 गुने का 8 कटेगा क्या? 100 को 48, ठीक है। बताइए आंसर सॉल्व करें कितना होगा? आपका पॉइंट में जाएगा, 16 पॉइंट कुछ जाएगा। नहीं आ समझ में आपको? आज समझ में नहीं आ। इन्होंने बोला कि 40 रुपया में 3 पीस खरीदा, फिर करा 50 रुपया में इन्होंने, सॉरी 60 रुपया में इन्होंने कितना खरीदा? 5 पीस खरीदा, और बेचा कितना है? 50 रुपया में 3 पीस की दर से सेल किया। तो कह रहा है कि लाभ अथवा हानि बताइए कितना होगा, बताइए ना। सबसे पहले अगर देखा है 5 3 8 निकाल रहे हो, तो आप एक काम करो ना, 6 10 16 16 15 कितना परसेंट आएगा बताइए, बोलो भैया। 8 पीस का 100 रुपये हो गया। यहाँ देखिएगा, नहीं आ रहा समझ में आपको? ये हार्ड है। 100 रुपये हुआ, और यहाँ हो गया 8 पीस। एक पीस का दाम नहीं पता आपको, एक पीस का कितना इतना है, तो टोटल 8 पीस का निकालेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका? एसपी निकालोगे तो जाएगा 50 बट्टे का 3 गुने का 8। सॉल्व करोगे 8 बचे 400 बट्टे का 3, 8 संतरे का दाम। अच्छा, तो ये होगा हमारे पास एसपी, ये हो गया मेरे पास सीपी। प्रॉफिट होगा लाभ होगा? प्रॉफिट ही होगा ना। तो प्रॉफिट के फॉर्मूला लगा लो आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 400 बट्टे का 3 माइनस का 100 बट्टे का 1। एलसीएम कितना आएगा? 3। 400 माइनस का 300, 100 बट्टे का 3 गुने का, ये होगा हमारे पास प्रॉफिट। परसेंट निकाल दो इसको, जो आएगा आंसर कितना आएगा? इसका आएगा 33.31, ठीक है। इसका निकालो परसेंटेज, ये प्रॉफिट हो गया ना। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अपन में सीपी गुने का 100 होता है, तो कितना है? 100 बटे का 3 अपन में 100 गुने का 100। सॉल्व करोगे तो बेटा होगा 100 बटे का 3 गुने का 1 बटे का 100 गुने का 100 से 100 खत्म, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया आपका 3 बटे, तो यहाँ पे 33.1 रहेगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। यह हार्ड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इजी क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन हार्ड था, मैंने खुद बोला था। मोनू अपनी घड़ी को 540 रुपए में बेचकर हानि 40% हानि उठाता है। वह निश्चित राशि में घड़ी को बेचे 15% हानि प्राप्त करेगा, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? सेल प्राइस। अब देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा क्या? देखिए ध्यान, सेल प्राइस ही पूछा है। पूछा क्या है? सेल प्राइस ही पूछा है। दिया क्या है? सेल प्राइस दिया। कह रहा है कि जब वो 540 में उन्होंने बेचा तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? 40% का क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। हानि प्राप्त। वह निश्चित राशि में घड़ी को बेचे तो 15% की हानि होता है। किसी निश्चित राशि में 15 घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करे,
कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखो एसपी निकालना है, एन कल बताया था फॉर्मूला। तो एसपी ओल्ड अपन में 100 माइनस का लॉस गुने का 100 माइनस का लॉस। ठीक है जी। अब इसी फॉर्मूले पर रख दो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कितना निकाला 540, कितना परसेंट लॉस से बेचा था भाई 100 माइनस का 40 गुने का 100 माइनस का 15, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखो भाई 540 बटे का 60 गुने का 85, यही है। 9 छक 54, 9 पचे 45 के 5 हाथ में लगल 4, 9 आठे 72, 4 76, ऑप्शन नंबर बी। आज समझ में ये चीजें देखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैं अभी बताऊं, ये इसको ध्यान रखेगा। एसपी मतलब न्यू, नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या, पुराना विक्रय मूल्य अपन में 100 माइनस का लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों जगह क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस होता है तो माइनस। इसी फॉर्मूले पे हमने सारे क्वेश्चन करके देखा। ठीक है जी, परसों जिक्र होता है फॉर्मूले का, साक्षी में हुआ था परसों जिक्र, यही फॉर्मूला परसों ही बनाया था मैं इसको। चले आगे। एसपी ओल्ड पुराना, एसपी एन मतलब होता है न्यू। चलिए इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। अब देखिए, एक निश्चित राशि पर वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे पूछो भैया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा यदि वस्तु को उसी राशि के 1/3 भाग को बेचने पर 40% की हानि होती है। 1/3 भाग पर बेचने पर उसे 40% की हानि होती है। तो कह रहे भैया कि उसको परसेंट का बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैसे हो जाएगा 60%? 1/3 का मतलब होगा 33% का लॉस होगा। ये कह रहा है कि निश्चित वस्तु को बेचने पर उस वस्तु उसी राशि के 1/3 भाग पर बेचने पर क्या होगा, उसका उस हिसाब से बेचने पर क्या होगा, उसकी प्रॉफिट परसेंट पूछा आपको, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बताइए बताइए, लगाइए दिमाग। लगाइए, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगेगा ना। कीजिए क्वेश्चन। तो कम आ रहा है 75% है। ओके, आपने बोल दिया हमने मान लिया, आपने बोल दिया हमने मान लिया। चले आप ही बता दो यार। ना 75 है, ना 70 है, ना 60 है, 80 है। 80% है। यहाँ पे अप्रॉक्स किया था तो फिर वो भी अप्रॉक्स दे देगा, बोलेगा सही बताएगा तो 1 नंबर दूंगा, गलत बताएगा तो 0.42 कर ले लूंगा। वो भी अप्रॉक्स में ही लेता है, वो पूरा नहीं लेता। चलिए, आपने 60 जो बताया था ना, दिमाग से सही लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर दिया। आपने 60 तो लगा लिया एक पार्ट का। अगर देखा जाए उन्हें 3 इकाई पे कितना परसेंट की हानि होती है, 40% का। तो एक इकाई पर बात करें 40%, तो एक इकाई कितना 60, 100 में से जाएगा तो कितना होगा 1 यूनिट का 60% हो गया। कितना यूनिट है 3 है, तो 3 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 60 गुने का 3, कितना हो जाएगा 180। परसेंटेज हमेशा कितना होता है, डिफरेंस कितना हो गया 80%। आपने 1 यूनिट का निकाल लिया था, लेकिन आपने ये भूल गए थे कि नीचे 3 यूनिट था। आपने 1 यूनिट का 60 बोल दिया था, तो 3 यूनिट है ना, उसको पलटेंगे ना सर, तो इसका आ गया 80%। नहीं है समझ में आ गया ना। 1 का 60, 20 तिहाई का 60,
मतलब 100 में से 40 जाएगा तो 60 आएगा, तो 1 यूनिट पे 60 हो गया, 3 था नीचे, 300 मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 परसेंटेज 100 होता है, 100 180 के बीच का डिफरेंस 80 आ गया आंसर। हलवा था। चलिए, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य पर बोल रहा है, एमआरपी। एमआरपी देखे हो ना, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। यदि उसे अंकित मूल्य के 1/3 भाग पर बेचने से 20% की हानि होती है। जो अंकित मूल्य के 1/3 भाग में बेचने पर हानि होती है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखिए, कुछ मत करिए ऐसे क्वेश्चन। ऊपर 1 यूनिट, सर 100 में से जाएगा 80, 20 कितना आएगा? 80। नीचे कितना है? नीचे कितना है? 3 है, तो आप लोग 3 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा? 80 गुने का 3 कितना हो जाएगा सर? 240 हो जाएगा। अरे बोलो। अच्छा, अब 100 और 240 का बीच के बीच 140 ऑप्शन है क्या? ये रहा ना, आ गया समझ में? अब तो उड़ा दोगे। अभी फिर अगला क्वेश्चन देख के मुरझाओगे बेटा, टेंशन ना लो। चले आगे। एक व्यापारी अपने लाभ को आंकलन विक्रय मूल्य से करता है। मतलब आपको पता है जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो क्रय मूल्य से निकाला जाता है। सीपी जितना खरीद कर लाया उस पर प्रॉफिट निकालते हैं ना, पर ये ज्यादा दिमाग वाला था। कह रहा हम भैया अलग चलेंगे सबसे, ये कह रहा हम जो निकालेंगे हम एसपी पे निकालेंगे। किस पे? एसपी पे। तो कह रहा वास्तविक में लाभ कितना हुआ? कह रहा वास्तविक में उसका लाभ कितना हुआ। देखिए, अगर मान लो 80 रुपये कमा रहे हो तो विक्रय 100 होगा। कह रहा 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120। 100 का 20% प्लस करोगे तो 120 नहीं हो जाएगा? मतलब अगर या तो ऐसे कर लीजिए, तो आप एक काम करें, ऐसे कर लें। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 100 का कितना रुपया है? 20% के बराबर है। अरे भैया उसका देखो, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया एसपी। एसपी का 20% कितना हो गया? अरे 20 रुपया हुआ। प्रॉफिट किस पे निकालते हो? सीपी पे निकालते हो। सीपी पे सीपी कितना था? 80। तो 80 का निकालना है 20 का 80 गुने का 100, 1/4 बोले तो 25% दिया है क्या कहीं? आया समझो? दोबारा समझो, ये बात हुई ना। देखिए, प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट अपन में सीपी गुने का 100। प्रॉफिट कितना है? सीपी आपने कितना माना था? गुने का 20 का 25 का 100, 25%। ठीक है? ठीक है सर, ये तो हलवा था। ये देखिए, एक व्यापारी अपनी हानि का आकलन विक्रय मूल्य से करता है, तो 25% की हानि होती है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? बताइए। हानि पूछा, सेम वही चीज लगाएंगे। 100 रुपया है, 100 रुपया है ना। अब करेंगे 100 रुपया, तो 100 रुपया में हानि कितने का हो रहा है? और 100 रुपया माल बेच रहे हो तो हानि कितना हो रहा है? 25 का हानि हो रहा है। तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा उसका? 125। भाई सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी प्लस का लॉस होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो हमने सीपी कितना, हमने एसपी 100 माना, 100 का 25% 25 रुपया, तो हमारा सीपी कितना हो? 125 हुआ। अच्छा, लॉस की फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इक्वल टू लॉस बटे में सीपी गुने का 100। लॉस कितना है भाई? 25। सीपी कितना है जी? 125 से 100, 25 बचे 125, 20 बचे 20%। ये नहीं समझ में आया ना? छोड़, नहीं समझ में आया ना? अरे बोलो हाँ नहीं, नहीं है ना? छोड़, मत करो ये क्या है, इतना करोगे यार? क्वेश्चन क्या कह रहा था इसने? क्वेश्चन नंबर बता दो, फिर इससे सॉफ्ट तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लॉस कितना हो रहा है? 25% का लॉस जो हो रहा है, किसको हो रहा है? एसपी पे कितना हो रहा है? 25 बोले तो 1/5। भाई 25 बोले तो 1/5 हो नहीं, 1/4 हो जाएगा। 25 बोले तो 1/4। अरे बोलो हाँ। ठीक है, तो जब भी अगर देखो यहाँ पे सीपी और एसपी है,
जब भी एसपी से सीपी पे आओगे तो एक प्लस कर दोगे, लॉस के कंडीशन में 1 प्लस कर दोगे। कितना प्लस करोगे? 1। किस कंडीशन में? लॉस के। तो भाई सीपी के कितना, ये 1/4 है, तो ये जब 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। नीचे प्लस करना है। कितना प्लस करना है? नीचे प्लस करना है। तो अब 1/5 आ गया। अब 1/5 कितने परसेंट होता है? 20% में बताया था, याद करें पहले क्लास में बताया था, पहली चीज में बताया था कि 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब 25%, 1/6 का मतलब होगा आपका 16 पॉइंट कुछ %। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है वो चीज? आया समझ में? ये वाला ट्रिक नहीं आया? आज ट्रिक ये वाला नहीं आया? पहले सीख लिए है, दोबारा समझ लो वाला, पर पहले से बेहतर ही है। अगर आप लोगों को तो समझिएगा, अगर बेटा यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है, जब लॉस होगा तो लॉस में जब इधर से इधर आएंगे तो +1 करेंगे, और जब इधर से इधर जाएंगे तो -1 करेंगे। किस कंडीशन में भाई? लॉस के कंडीशन। ठीक है, अब कितना लॉस हुआ था? 25% हुआ था, तो 25 बोले तो 1/4 लिख सकते हो। एसपी पे 25% था, तो सीपी पे कितना होगा? रुक जा, सीपी पे कितना होगा? 1/5 हो जाएगा है। 1/5 को 100 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 20% हो गया। डायरेक्ट आंसर आ गया। आया समझ में? नहीं है तो वही वाला फॉलो कर लेना। चलिए नोट करिए, कौन सा था? पहले वाला बेहतर था। याद है मैडम कहाँ का ये? ठीक है, परसेंटेज वरसेंटेज कुछ नहीं है, ये अकाउंट में आता है ना, COGS, और वहाँ का ट्रिक है ये। तो मैं परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ाया, मुझे याद है, ठीक है, पर ये कहाँ से कहीं भी लग जाता है, दिमाग लगाए कहाँ लगेगा। तो अगर ये सब चीजें याद नहीं हो रहा आपको, इतना चीजें, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको सेट करना ध्यान रखिएगा। ये लॉस के केस में बताऊं, प्रॉफिट के केस में अलग हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ये लिख लीजिए बस, ये वाला अगर है, क्योंकि इसमें पता है ट्रिक है, उसमें क्या थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो वही वाला आप लोग को इजी लगेगा। क्या समझ सर? क्वेश्चन देख के मुरझाना नहीं है, अरे मुरा देना एग्जाम में। जून अभी टाइम है ना। तो अभी तक तो पॉजिटिव रिजल्ट हुआ है ना, अकल बकल निगेटिव रिजल्ट भी आता है। चले, 2 कुर्सी, हाँ प्रॉफिट, 2 कुर्सी 3 मेज की कीमत इतना रुपया है। 3 कुर्सी 2 मेज की कीमत इतना रुपया है, तो 1 कुर्सी 1 मेज का कीमत होता है। ये इक्वेशन बना के करोगे। देखिए 2 कुर्सी को x मान लो, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना हो गया? 1025। अब कह रहा है 3 कुर्सी, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया? 1125। ठीक है, अब देखो दोनों का इक्वल, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 3 से, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 3 दूना के 6, 6 प्लस का 9y इक्वल टू 25 75, 3075। 2 से करो 3 दूना के 6x प्लस का 4y इक्वल टू 11 दूना के 22। देखिए ये इक्वेशन का माइनस माइनस खत्म, तो कितना हो गया? 5y इक्वल टू, माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 5 5 और नहीं, माइनस करोगे तो 7 5, कितना आएगा माइनस करने पे? आपको होगा 5 8, जो भी होगा, तो आपने 5 निकाल लिया, 10 में से 2 जाएगा तो 875 आएगा। तो x इक्वल तो कितना हो गया? 875 बट्टे का 5, तो 5 कम 5 3, 5 7 35, 5 गुना के 5 25, 125। y क्या था हमारे पास? मेज। किसका पूछा आपको? अंतर पूछा है, मेज का आ गया इतना, तो x की वैल्यू निकाल लो आप। तो कितना था पहला? 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना था? 1025 था, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू कितना रखा? 2 गुने का
175 इजकल टू प्लस का 3y इजकल टू 1025 कितना है 300 75 दूनी का 150 300 तो कितना हो जाएगा 150 200 अरे रोकना हाँ कितना आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो अरे y आएगा यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ y आ गया तो आप यहाँ पे क्या था 2x प्लस का 3y इजकल टू 1025 तो आपने क्या लिखा 2x इजकल टू का 1025 माइनस का 3y x इजकल टू 1025 माइनस का 3 गुने का 175 बटेगा 2 तो कितना आएगा 1025 माइनस 525 बटेगा 2 कितना आएगा माइनस करने को 0 500 को 2 से डिवाइड करोगे 200 ठीक है 250 तो आपसे पूछा क्या दोनों का अंतर पूछा है तो 250 माइनस का 175 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है ना इक्वेशन बनाने वाले एक्सरसाइज का लीनियर इक्वेशन। चलिए ये बताइए कोई इक्वेशन नहीं यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के समान तो लेन देन से लाभ हानि बताइए। हानि बताइए 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 का आपने जो खरीदा वो 20 का विक्रय मूल्य खरीदा दोनों का अंतर कितना है 5 है 5 बट्टे का 20 गुने का 100 1 बट्टे का 4 गुने का 25% आ गया तेरे कैंसर। देख समझ में आया नहीं है ये बात है ना नहीं है तो खुल के बोलो कि नहीं है। देखिए इन्होंने क्या बोला 15 का विक्रय मूल्य तो हमने 15 को मान लिया एसपी 20 को मान लिया सीपी दोनों का अंतर कितना हो गया 5 रुपए का हो गया लॉस परसेंट का मतलब क्या हो गया एक 5 रुपए का हुआ तो एक तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 बट्टे का 20 गुने का 100 तो 20 चौका 5 चौका 20 कितना काटोगे 25% या 20-50 100 वैसे भी कर सकते ठीक है या 5 हटाओगे 20 से डिवाइड 24 से चले आगे तू कैसे उदास आ रहा समझ में तो क्लास मत छोड़ मैं क्लास छोड़ेगा ना क्योंकि आज का तो बहुत इजी चल रहा है आज का सारे इजी है। चलिए ये बताइए 21 में क्वेश्चन है यदि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु का विक्रय मूल्य के समान तो लाभ का प्रतिशत सेम वही लगाओ 16 तो आपको इसको रख लो 12 को रख लो सीपी 12 हो गया एसपी कितना हो गया 16 4 हो गया तो 4 बट्टे का 12 गुने का 100 4 33 आ गया आंसर 33 1 अपन में आया समझ में आ गया ना 4 3 12 3 से करोगे 100 को 3 से करोगे तो पर आपको मैं बताया था ना कि ये सब चीजें याद रखना कि 1/3 का कितना परसेंट होगा 1/4 का कितना होगा 1/5 पहले क्लास आप यूट्यूब पे देखेंगे उसमें बताया था कि कौन सा किसका परसेंटेज होता है ये सारे क्लास में यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। चले आगे चलिए बता दो इसका आंसर फिर 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के समान राशि लाभ प्राप्त होता है 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के समान उसको प्रॉफिट हुआ तो बताइए क्या होगा आंसर इजी है बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ आराम से सॉल्व हो जाएगा। आराम मत करिए 50 तो इजी था। अब एक बात बताइए आपको देखिए एसपी कितना दे दिया भाई 33 प्रॉफिट आप कितना मान लोगे भाई इन्होंने बोल दिया 11 आपको सीपी कितना आ जाएगा भाई 22
आया समझ में? आया? इसमें दिया हुआ था प्रॉफिट, आप 11 बीटा इग्नोर करते थे। तो भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 11 बटे का 22 गुने का 100। 11 गुना का 22, 2 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 50%। ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है? इसको बदल दो, इसको बदल दो, पी ले पानी। चलिए अगला बताइए। एक व्यक्ति 8 कलम 9 रुपए में खरीदता है, 9 कलम 8 रुपए की भाव से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि की परसेंट बताएं। भाई ज्यादा खरीदा होगा ना, क्या दिमाग लगाना है? ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं करना, घबराना मत, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कह रहा कि 8 कलम, फॉर्मूला याद नहीं होगा, ए बी बी सी छोड़ देने, नहीं याद है ना, छोड़ दो। कह रहा कि 8 कलम 9 रुपए में खरीदता है, तो 9 रुपए में कितना कलम खरीदा? 9 रुपया हो गया। यहाँ पे क्या लगेगा? रेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट 8। अच्छा बेचा कितना में? 8 रुपए में 9 बेचा, तिरछा तिरछी गुना कर दो ना ना वहाँ, ठीक है। 8 है ताई, माइनस करो भाई, कितना आएगा? 17 आएगा। तो 17 बटेगा 81 गुने का 100, 17 तिया 54, क्या आएगा आंसर? डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा 33, इसको डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 20.98। आया समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, देखो देखो यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नाना भाई 81 8 64, हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास लॉस हो गया। अच्छा हमारे पास ये सीपी हो गया, और ये हमारे पास एसपी हो गया। आराम से निकाल लो, इसका ऑप्शन आएगा 20.09। आया समझ में ये वाला? यार आप लोगों को फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आराम, साउंड कम करिए, आराम, हेलो आराम, साउंड कम करिए, साउंड कम करिए उसको। चले जी, आप अपनी जगह पे जाइए, तो जाइए अपनी जगह पे आप, आराम। चलिए, एक लड़का संतरे 15 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है, अच्छी बात है। सभी संतरे को 20 रुपए में 8 के भाव से बेचता है, मतलब 15 रुपए में 9 खरीदा, अब 20 रुपए में 8 बेचा, तो लाभ अथवा हानि की परसेंट बताओ। वही चीज लगाना, आपको क्या बताया था? रेस और यूनिट। 15 रुपए में कितना खरीदा है? 9। बेचा कितना है? 8 बेचा, कितना बेचा है? तो कितना हो जाएगा? नहीं है, अच्छा हाँ, तो 20 रुपए में कितना बेचा है? 8। तो कितना हो जाएगा ये? 15 आटे 15 आते 120 और 180, तो ये हो जाएगा मेरे पास एसपी, ये हो जाएगा सीपी, दोनों का अंतर 60। 60 बटे का 120 गुने का 100, 2 से काटोगे मेरे दोस्त, कितना का? 50%। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? बेगर फॉर्मूला से अच्छा नहीं है? मैं तो वो वाला था लिखवाया था, बी गुने का सी लिखवाया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। वही अब देख, ए बी सी डी, बी सी बी डी और बी सी, वही तो बन रहा है फॉर्मूला, और ऐसे इजी है। चले मैम, चलिए 7 रुपए में 12 टॉफी बेचकर 20% की हानि हो रहा है। 7 रुपए में 12 टॉफी बेचा, 20% की हानि हुआ। 20% लाभ प्राप्त करे तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 20 रुपए में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा वो? बताइए। बोलिए। देखिए 20% की हानि कमा रहा है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा है? 12 पीस बेच रहा है उन्होंने, कितना परसेंट की हानि हो रहा है? 20 में से 100 में से 20 माइनस कितना आएगा? कितना परसेंट लाभ कमाना है? आपको फॉर्मूला बताया था? नहीं पता आपको? बताया था मैम। SPN इक्वल तो क्या लिखा था? SP ओल्ड अपन में 100 माइनस का लॉस प्लस 100 प्लस का
प्रॉफिट। हाँ यहाँ पे इंटू आ गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 100 बट्टे का 80 गुने का 120 लिख सकता हूँ। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 12 बट्टे का 8 काटोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ नहीं 3 बट्टे का 2 हो जाएगा। 3 बट्टे का 2 हुआ। अच्छा 3 बट्टे का 2 कितना हुआ हमारा नया प्रॉब्लम? अच्छा कितने टॉफी थी गुने का? 12 टॉफी थी। कितनी थी? चलो 3 बट्टे का 2 में से कितना टॉफी बेच रहा है? 12 बेच रहा है। अब इसको चेंज कर दिया जाए आप तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 12 गुने का 2 बट्टे का 3, 3 चौका 12, 4 दूना का 8, क्योंकि ये बराबर है साइड चेंगे तो पलटेगा ना भाई, तो कितना जाएगा 8 पीस। कैसे पलटा पता चला आपको? ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, साइड चेंज का तो पलट जाएगा। आ गया 8 तो 12 बट्टे का 8 हो गया। तो 3 चौका 3 दूना के 3 चौका 12, 4 दूना के 8 किसके बराबर है? 12 टॉफी के बराबर है। तो एक टॉफी के लिए क्या उल्टा कर दीजिएगा आप, रेसिप्रोकल कर देंगे। चले आगे। क्वेश्चन है आराम, साउंड कम करिए ना। ए साउंड कम करिए उसको। श्याम 10 सेब 48 रुपए में खरीदता है। अच्छी बात है, खरीदो भाई। वह सेब बेचकर 25% लाभ कमाना करना चाहता है, तो सेब की दर्जन का 1 दर्जन का भाव बताओ। बताओ भाई। 10 सेब का दाम 48 रुपए में खरीदता है, तो 1 सेब का दाम कितना होगा? 4 रुपये 8 पैसा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 12 बटे 96 के 6 हाथ में लगल, 96 का 6 हाथ में लगल 9, तो बच्चों का 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। तो 12 सेब का कितना हो गया? सीपी हो गया। कितना लाभ कमाना चाहता है वो? 25%। तो निकाल दो ना भैया। 57 गुने का 6 बट्टे का 100 गुने का 125, बता दो आंसर कितना आएगा? आ गया आंसर 25 पचे 100, 25 चौका 100, 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 6 पचे 30 से 0 हाथ में 30, 5 चौका 20 का 2, 4 5 चौका 20, 20 से 2 22, 22 और 7 5। आया समझ में जी? एक का दाम 48 पे, तो 1 दर्जन का दाम कितना हो गया? 57.6। 125, 25% लाभ कमा रहा था, हमने 125 से 100 से डिवाइड कर 125 से गुना कर दिया। आया समझ में? क्लियर है? तो तेज चल रहा हूँ ना। चलो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य के समान है, खुद बताइए। इजी है। 20 वस्तु का, हाँ चलिए सही आपने बोल दिया था, देख लेंगे। आपने बोल दिया था सही है भाई, कुछ नहीं करना था। 20 और 25 का अंतर कितना है? 5। ये हमारे पास लॉस हुआ तो ये हमारे पास सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 5 बट्टे का 25 गुने का 5 25, कुछ करना ही नहीं था। वो तो हलवा था भाई, कहाँ रह गया? गाजर का नहीं, सूजी का हलवा था। क्या हुआ? बुझा गया? पता है 10 क्वेश्चन ये सही करता है, 10 को जब ऊपर बढ़ता है ना दिक्कत होने लगता है। अभी तो है 7 क्वेश्चन है, 10 हो गया। कल 12 ही हुआ है, सही कह रहे हो। आज 13 से स्टार्ट किया, 15 क्वेश्चन हो गया। चलो 30 पूरा करो इसको आज। चले इसका 30 नहीं, ये पूरा स्लाइड खत्म करके जाओगे। चले 33 है। 66 मीटर कपड़े बेचने पर राम को हुई हानि। ये खुद बताओ ना यार, अभी तो कराया था। हाँ 22 टाइम पे 66 है। एसपी कितना है? 56।
एल कितना है 11, सीपी कितना आ जाएगा 55। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, परसेंट निकालना है समझ में। सीपी का तो क्या होता है एसपी माइनस का लॉस, एसपी नहीं प्लस का लॉस होता है ना, प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ गया भाई प्लस का लॉस, तो कितना 77 है। लॉस परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है 11/77 गुने का 100, बता दीजिए आंसर निकाल के। या 7, 100/7 कितना आता है आपको याद है 14/98, 14 पॉइंट कुछ आएगा, आ गया आंसर 14/98। डायरेक्ट टेबल याद रखो 14/98, अच्छा कुछ ले भाई, फिर 14 तो होगा ही नहीं, पर ये तो दो तो काम के नहीं है, ये नालायक है कि दोनों में से कोई एक है कि 14/98 होता है। बताइए अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए तो दुकानदार 5% लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार 50% की छूट दे तो वस्तु पर हानि की प्रतिशत बताइए। बताइए जल्दी। चलिए करें मैं 25% का नहीं होगा, सही पकड़ेंगे। ठीक है, करे क्या कि 30% का छूट दे रहा है, तो लाभ कितना का हमारा है 100, तो 105 कितने परसेंट के बराबर है 70% का। कितना परसेंट का छूट देना चाहता है वो 50 का मल्टीप्लाई बाई 50, एक और जीरो से एक जीरो खत्म, 15 कितना आ जाएगा ये बोलिए 15 अरे बोलो ना भाई 15 105 होता है, तो 15 गुने का 5 कितना होगा 75, 100 में से 75 जाएगा 25%। सही हमें तुक्का लगेगा, अगले बार ध्यान रखना। 50% था ना, 100 ले लिया टोटल, हाँ 100 का 50% निकाला, हाँ। फिर 50 का 50% निकाला, तो भी सही है, तो भी सही है, मतलब तो भी सही है, पर ये वाला तरीका गलत है। यही कर देते 30 में से 5 हाँ, तो सुनने के बाद किया था ना इसका उसका। नहीं कल पहले रखा था, हाँ। लेकिन झिझक से बोल तो नहीं बोल, फिर इससे 25 में मैं कंफर्म हो गया 25 है। 25 है, इजी था। ठीक है, निश्चित वस्तु 6 रुपए में 5 के भाव से खरीद रहा है, 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। बोलो बोलिए। क्वेश्चन में मिस्टेक, हाँ मतलब सेम ही है दोनों कुछ तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तब जाके चलिए ये करिए ना, ये करिए। एक विक्रेता 1 रुपए में 6 के भाव से टॉफी खरीदता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। मल्टीटास्किंग में पेपर में पूछा गया है समझ में। 1 रुपए में 6 के भाव से खरीदा, तो 1 रुपए में 6 पीस, 20% लाभ कमाना है, तो क्या लिखोगे 1 गुने का 120 बटे का 100, एक और से को खत्म, 6 के बराबर ही है, तो 6 के बराबर तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 गुने का 10 बटे का 12 कितना 2 बचे 10, 5 पीस। अरे इससे पहले जो कहा था वही कर दिया मैंने, तो डायरेक्ट कर दिया, नहीं समझ में आया। 1 रुपए में 6 खरीदा, 20% तो 120 बटे का 100, तो कितना होगा ये 12 बटे का 10, कितने के बराबर है 6 का। ठीक है, तो आप क्या करें रेसिपो 6 गुने का 10 ऊपर लिखोगे, 12 नीचे लिखोगे, 6 गुने का 12, 2 बचे 10। अब आया समझ रेसिपो कर वहाँ पर डायरेक्ट मार दिया था ना। चले आगे जी, कोई नहीं मुरझाइए मत, कल रीजनिंग की क्लास है, कल रीजनिंग। एक 12 कलम का क्रय मूल्य 8 कलम की विक्रय मूल्य है, तो आ गया आंसर। दोनों का अंतर कितना है 2,
2/8 गुने का 100 कितना आएगा? दोनों का अंतर 4 है भैया। सॉरी 4 है ना, तो दोनों का अंतर 4 कर लो भैया। 4/8 गुने का 100, 4 दूनी की 8, लो 50%। ये तो हलवा था। हाँ ये तो नाइस रहेगा ही, ये तो नाइस रहेगा ही। ये तो क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट है क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, टाटा, बाय बाय। अगर आप लोग क्लास अच्छे लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हैं? हाँ कल रीजनिंग की क्लास होगी, 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन में। वजह उस वाले थैंक यू। आया जिसमें से बीच में से 5